हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है इस क्लास 10th के मैथमेटिक्स के ऑनलाइन चैनल मैथ्स विद विनोद शर्मा में। बेटा सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और लास्ट में बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया करें। तो शुरू करते हैं बेटा आज का वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है बेटा वो है चैप्टर 6 में से ही, जिस इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। चैप्टर है ट्रायंगल्स और त्रिभुज। आज हम करेंगे इसकी एक और थ्योरम जिसका नंबर है थ्योरम 6। और ये जो थ्योरम है ये डील करती है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थ्योरम 6 जो है बेटा ये आपकी बुक की है, थ्योरम 6.6, ठीक है। और ये थ्योरम क्या कहती है कि the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। हिंदी में कहें तो प्रमेय है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब है, ठीक है, कि ये जो आपके पास अगर दो त्रिभुज हैं समरूप यानी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं एबीसी और पीक्यूआर, तो इनका जो एरिया होगा, ठीक है, और उसका रेशियो यानी एरिया ट्रायंगल एबीसी का रेशियो यानी अपॉन कह लीजिए या बटा कह लीजिए एरिया त्रिभुज पीक्यूआर, वो किसके इक्वल होता है? इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं संगत भुजाएं, जैसे ए बी बटे पी क्यू, उसका स्क्वायर वो किसके इक्वल है? बीसी अपॉन क्यू आर, उसका स्क्वायर वो किसके इक्वल है? ए सी बटे पी आर, उसका स्क्वायर, यानी उनके वर्ग के बराबर है। तो चलिए सिद्ध करते हैं इस थ्योरम को। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले थ्योरम किस तरह से लिखते हैं? पहले जैसे आपको पता ही है कि पहले लिखा जाता है गिवन। तो थ्योरम में से ही छांटते हैं हम कि हमें क्या गिवन है। हमें उसने कहा कि दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, तो हम भी लिख देंगे उसी तरह से टू ट्रायंगल्स ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। हिंदी में भी दिया है दो त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। उसके बाद टू प्रूव यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमने? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एरिया, ठीक है, ब्रैकेट में एबीसी, इसका मतलब हम पढ़ते हैं एरिया त्रिभुज एबीसी। हिंदी वाले इसको क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, नहीं ये भी लिख सकते हैं ए आर एबीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बटे यानी अनुपात के लिए हम उसको भाग करते हैं या बटा लेते हैं अपॉन एरिया पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर है? इज इक्वल टू ए बी, संगत भुजाएं देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर यानी पूरे का वर्ग, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर पूरे का वर्ग, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का वर्ग, ठीक है। तो ये हमने स्क्वायर करना है। चलिए अब प्रूव करते हैं इसे। उससे पहले, प्रूव करने से पहले यहां पर आप लोगों को पता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एरिया निकालना है। अगर एरिया निकालना है तो एरिया के लिए हमारे पास एक परपेंडिकुलर यानी लंब होना जरूरी है। तो हम रचना करेंगे, क्योंकि लंब तो दे नहीं रखा है, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, तो हम रचना करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या? ए एम परपेंडिकुलर बी सी, यानी ए एम लंब बी सी और इधर पी एन लंब क्यू आर, पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर। तो ये होगी कंस्ट्रक्शन यानी रचना। फिर उसके बाद प्रूफ यानी उत्पत्ति। तो प्रूफ किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हमने एरिया निकालना है। हमें क्या चाहिए? एरिया का रेशियो। तो हम पहले एरिया निकालेंगे एबीसी का, फिर पी क्यू आर का। तो एरिया एबीसी इज इक्वल टू फॉर्मूला हाफ 1/2 आधार यानी गुणा बीसी गुणा लंब यानी हाइट ए एम, तो हाफ इंटू बीसी इंटू ए एम। इसी तरह से ही एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, तो वो क्या हो गया? हाफ 1/2 आधार यानी बेस हो गया क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय पी एन, वो हो गया आपका लंब, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। अब क्या करना है हमने? अब हमने इन दोनों का रेशियो लेना है। तो रेशियो लेने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास? हाँ जी बेटा, तो अब हमने क्या लेना है? इनका अनुपात यानी रेशियो। किसका? एरिया एबीसी बटे एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ जो पीछे आया था, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बी सी गुणा ए एम
अपॉन यानी बटा 1/2 गुणा क्यू आर गुणा पी एन, मल्टीप्लाई क्यू आर मल्टीप्लाई पी एन। तो यहां से क्या होगा बेटा कि 1/2 से तो 1/2 आपका कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा BC इंटू ए एम और अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब आती है बात कि आगे क्या करना है। अब किस तरह से हमें याद रहेगा कि आगे क्या करना है। अब हमने प्रूव करना है कि बीसी और क्यू आर का जो रेशियो है उसका वर्ग होना चाहिए, यानी ए एम और पी एन भी बीसी और क्यू आर के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या लेना है, अब हमने वो ट्रायंगल्स लेने हैं जिसमें ये हिंट है याद करने का कि ए एम और पी एन हो। तो ए एम पी एन किस ट्रायंगल्स में आते हैं, वो आते हैं ए एम बी और इधर से पी एन क्यू में। तो अब हम ट्रायंगल भी यही ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, त्रिभुज ए बी एन तथा पी क्यू एन। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा कि ये जो आपका एंगल बी है ये है किसके इक्वल, एंगल क्यू के। क्यों, क्योंकि ये जो बड़े ट्रायंगल्स हैं आपके ए बी सी और पी क्यू आर ये सिमिलर दिए गए हैं, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, कारण समरूप दिए गए हैं। अगर समरूप हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजा संगत कोण है वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गया पहले का कारण। दूसरा, ये जो कोण है ए एम बी और पी एन क्यू ये इक्वल है 90 डिग्री के, और ये किससे आए, ये आए कंस्ट्रक्शन द्वारा, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, हिंदी वाले लिखेंगे रचना द्वारा। अब आप देख रहे हैं कि दो कोण बराबर हैं इन दो त्रिभुजों में। अगर ये दो कोण बराबर हैं, ठीक है, किस किस त्रिभुज, अगर इन त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो इनकी जो है संगत भुजाएं वो भी क्या होगी, बराबर ही, सॉरी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर होगा। और साथ में तो पहले पहले तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। देयरफॉर अतः ट्रायंगल एबीएम यानी त्रिभुज एबीएम सिमिलर समरूप त्रिभुज पीक्यूएम। ठीक है, तो कारण आ गया ब्रैकेट में बाय ए ए द्वारा। अब जो बात मैंने पहले बोली वो अब लिखी जाएगी कि अगर ये समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ए एम बटे पी एन इज इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए ये तो आ गया। अब हमारे पास ए एम पी एन जो है वो इक्वल हुआ ए बी अपॉन पी क्यू के, लेकिन हमें इक्वल किसके करना है, बी सी अपॉन क्यू आर के। ये मैंने आपको यहां बताया था, किसके इक्वल करना है, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो बी सी अपॉन क्यू आर के कैसे इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा इससे कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इनके समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा कि रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस क्योंकि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, अतः देयरफॉर। हाँ जी बेटा, तो अगर वो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसको दे दिया हमने 3। अब 3 इक्वेशंस होगी हमारे पास, तो पहले फर्स्ट और 3 को कंपेयर करते हैं। पहली इक्वेशन अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास क्या है, आप दीजिए ध्यान, वहां पर लिखा है कि एरिया एबीसी बटे एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू बीसी बटे क्यू आर। देखिए वही है, परंतु 3 में जो है बीसी बटे क्यू आर किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू के। तो यहां पर आ गया ए बी बटे पी क्यू इंटू ए एम बटे पी एन। ठीक है, तो बीसी बटे क्यू आर की जगह आ गया ए बी बटे पी क्यू। अब 2 क्या कहती है, अब ये जो ए एम बटे पी एन है आपका, ये किसके इक्वल है, देखिए ये इक्वल है ए बी बटे पी क्यू के, ए बी बटे पी क्यू इंटू ए बी बटे पी क्यू। ये कहां किया था हमने सिद्ध, ये हमने प्रूव किया था फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से। तो ये किसके इक्वल आ गया, क्या बन गया, ये ए बी अपॉन पी क्यू पूरे का वर्ग। और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी बटे क्यू आर यानी ए सी बटे पी आर। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, समीकरण 3 से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है कि एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप थ्योरम को करेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से लिंक्ड करते जाइए थ्योरम को कि अगले स्टेप में हमने क्या करना है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखा। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, आप देख रहे थे, साथ में पढ़ रहे थे मैथ विद मनोज शर्मा, और थैंक्स फॉर वाचिंग। बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, वंस अगेन थैंक यू।